कल हम बताए थे आप लोगों को भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान के बारे में बताए थे कि हम इसको संरचनात्मक विशेषता और ढाल के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, है ना। तो पहला में आप लोग को क्या बताते हैं, हम पहला में बताते कौन, तो भाबर प्रदेश, जो बताए थे कि हिमालय के जस्ट नीचे वाला यानी गिरिपाद में, शिवालिक के गिरिपाद में जो कंकड़ और बजरी से जो निर्मित क्षेत्र है, जो क्या है सरंध्र है, वो क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश। ओके, और कहां से कहां तक है, तो बताते कि सिंधु और तीस्ता नदियों के बीच है। और हिमालय से जो भी नदियां निकलती है इस प्रदेश में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्योंकि इतनी सरंध्रता है कि नदियां जो है कहाँ, उस जमीन के नीचे बहती है और फिर आकर के तराई प्रदेश में प्रकट हो जाती है। पहला में बताते, दूसरा में क्या बताते हैं कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में क्या है, तराई प्रदेश है। और तराई प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, तो बताए थे कि तराई प्रदेश का निर्माण चिकनी मिट्टी और रेत से हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा अधिक समतल होने के कारण जो है नदियां अधिक फैल जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत सारे दलदल का निर्माण हुआ है। ओके, और आज का जो तीसरा पॉइंट है यह है बांगर या भांगर प्रदेश, ठीक है, भांगर, ये तीसरा टॉपिक है। तो देखिए ये बांगर या भांगर क्या होता है, तो ये बांगर और भांगर क्या होता है, तो ये यानी प्राचीन या पुरानी क्या है, खादर मिट्टी होती है। और अक्सर ये कहाँ होता है, ये खादर की अपेक्षा ऊंचाई पर पाई जाती है। कारण यह है, इसका बांगर बनने का कारण है, ठीक है, कि यहाँ पर जो नदियों का जो पानी है ये हमेशा नहीं पहुंचता है, तो इसके कारण जो है ये प्रदेश क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है, क्योंकि इसकी उपज क्या होती है, यानी इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। तो आपसे पूछेगा कि बांगर क्या है या भांगर क्या है, तो सीधे कहिएगा कि दो नदियों के बीच या नदियों के आसपास वह ऊंचा क्षेत्र जहां पर नदियों का जल, ठीक है, यानी हमेशा नहीं पहुंचता है। तो या सीधे कह सकते हैं आप कि पुराने खादर मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो ये जो है बांगर प्रदेश क्या होता है कि खादर की अपेक्षा ऊंचा होता है, क्योंकि खादर में क्या होता है कि नदियों का पानी जो है हमेशा हर साल पहुंच जाता है और वहां पर नई मिट्टी बिछ जाती है। तो नई मिट्टी क्या, वो जलोढ़ मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि बार बार पानी नहीं पहुंच पाता है, मतलब 50 साल में 100 साल में एक बार पहुंच गया। तो पुराने जो है यानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है यानी गंगा जमुना का दोआब, ठीक है, क्योंकि गंगा जमुना का जो दोआब है थोड़ा ऊंचा भूमि है। तो ये जो है एक बांगर प्रदेश का उदाहरण है, या आपको कहेंगे सतलज का मैदान। तो चलिए लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखिए पहला में देखिए, तो बांगर का क्या पहचान है, तो यह एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, या यह एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़, यह एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, मिट्टी का क्षेत्र है। ओके, कारण क्या है कि क्योंकि यहाँ पर हर साल नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है। खादर की तुलना में खादर की तुलना में यह ऊंचा प्रदेश होता है, यह ऊंचा प्रदेश होता है। तीसरा नंबर में देखिए, यानी जो नदियों का जल है यहाँ पर हमेशा नहीं पहुंच पाता है, इस प्रदेश में बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुंचता है, हमेशा नहीं पहुंचता है। ओके, यही कारण है कि क्या धीरे धीरे ये अनउपजाऊ बन जाती है।
देखिए ये क्या होता है कि अक्सर कहाँ पाया जाता है, हम बताएं कि बाढ़ का पानी कहाँ आएगा, जहां पर नदी बहती होगी, तो ये अक्सर कहाँ पाया जाएगा, नदियों के आसपास, है ना, दूर वाला इलाका में जहां पर बहुत अधिक ऊंचा हो। हाँ बोलिए। हाँ बनाया जा सकता है, उसका कई प्रक्रिया है, या हो सकता है कि उसको आप लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए या उसमें उर्वरक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उर्वरक मतलब खाद का, कई तरह के खाद का प्रयोग कीजिए। या हो सकता है कि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करने के बाद आखिर पहले जानिए कि बंजर हुआ क्यों है, जिस कारण से बंजर है उस कारण को आप दूर कीजिए, सिंचाई का सुविधा का विकास कीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि वहां पर जो बहुत सारे ऐसे हरे खाद होते हैं, जैसे ढांचा हो गया, मूंग हो गया, उस बार बार रोपिए, उसको क्या कीजिए, वो काट के फसल को वहीं पे क्या कर दीजिए, सड़ा दीजिए। यानी शुरुआत में क्या था, बंजर भूमि बहुत था, लेकिन धीरे धीरे काट के क्या बन गया, प्रदेश बन गया कि नहीं, कृषि भूमि। हो सकता है आगे चलिए, इसमें चलिए कुछ उस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो यानी क्या है कि यहाँ पर नदियों का पानी हमेशा नहीं पहुंच पाता है। ओके, इसके अलावा देखिए कह रहा कि ये अक्सर कहाँ मिलता है, उदाहरण में तो ये दो नदियों के दोआब में मिलता है, यानी नदियों के दोआब क्षेत्र में पाया जाता है। नदियों नदियों के दोआब, नदियों के दोआब क्षेत्र में, ठीक है, यानी नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित होता है, स्थित होता। जैसे एग्जाम्पल में बताया क्या, गंगा जमुना दोआब, गंगा गंगा यमुना गंगा यमुना दोआब दोआब तथा सतलज का मैदान, सतलज का मैदान, ये दोनों किसका उदाहरण है, तो ये जो है दोनों बांगर प्रदेश का उदाहरण है। लिख लिए, आगे चले। देखिए इस बांगर प्रदेश के दो विभेद हैं, बांगर प्रदेश के दो विभेद हैं, बांगर प्रदेश के दो विभेद हैं, विभेद दो विभेद हैं। ओके, बांगर प्रदेश के दो विभेद हैं, कौन कौन है, तो एक है बारिंद का मैदान और दूसरा है भूर क्षेत्र। ओके, यानी इसका पहला क्या है, बारिंद 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 का मैदान, बारिंद का मैदान, और दूसरा कौन है, भूर क्षेत्र, भूर क्षेत्र। देखिए बारिंद का मैदान कहाँ है, ठीक है, तो ये बारिंद का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में है, और ये कहाँ स्थित है, गंगा के डेल्टाई भाग में है, क्योंकि जो गंगा का जो पुरानी डेल्टा है वो भी क्या हो चुका है, यानी बांगर के मैदान के रूप में बदल चुका है, क्योंकि इस बारिंद का मैदान का जो निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, बहुत पहले हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ कि यानी फिर इस जो है बारिंद का मैदान के बाद क्या हुआ, ये फिर ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, इसका अपर्दन हुआ, ठीक है, अपर्दन होने के कारण क्या है कि यानी आपको लाल मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी के रूप में बदल चुका है। ओके, तो ये बारिंद का मैदान अगर पूछेगा कि बारिंद का मैदान कहाँ है, तो सीधे बताना है आपको पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है, और कहाँ, तो गंगा के डेल्टाई, जो पुरानी डेल्टा है वहां पर अभी वर्तमान में गंगा का पानी नहीं पहुंच पाता है, यही कारण है कि वो एक बांगर प्रदेश के रूप में बदल चुका है। और ये भूर क्षेत्र कहाँ है, तो भूर क्षेत्र कहाँ है, तो गंगा और जमुना के दोआब के बीच पाया जाएगा। ओके, अक्सर जो है अभी वर्तमान में ये अगर हम कह दें तो आपको यूपी का बिजनौर का नाम सुने हैं, हाँ, तो यूपी का जो बिजनौर है, इसके अलावा यूपी का मुरादाबाद, इस क्षेत्र में देखेंगे तो ये कटक के रूप में है ना, ऊंचा क्षेत्र यानी कटक के रूप में मिलता है, कौन, भूर क्षेत्र।
और इस क्षेत्र में क्या होता है, तो आपको कंकड़ पत्थर पाए जाएंगे छोटे छोटे, जो कि क्या है, वो एक तरह के अनउपजाऊ भूमि है। तो बांगर भूमि अनउपजाऊ ही होता है, कहाँ से कि वहां पर अच्छा फसल नहीं होता है। तो भूर क्षेत्र कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि भूर क्षेत्र गंगा और जमुना दोनों के द्वार के बीच स्थित है। जबकि बारिंद कहाँ है, तो बारिंद गंगा के डेल्टाई भाग में, और जबकि दोनों का निर्माण कब हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ओके, दोनों का निर्माण कब हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में। देखिए कर आगे चलिए, इसको मिटा देते हैं, लिखते जाते हैं। देखिए बारिंद का मैदान, बारिंद बारिंद का मैदान गंगा के डेल्टाई भाग में स्थित है। डेल्टाई भाग में, डेल्टाई भाग, ठीक है। गंगा का डेल्टाई भाग कहाँ स्थित है, बताइए तो। गंगा का डेल्टाई भाग बंगाल, पश्चिम बंगाल में दोनों तरफ बंगला। देखिए गंगा का डेल्टा जो है बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है, तो पूरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, बंगाल कहते हैं। तो बारिंद का मैदान गंगा के डेल्टाई भाग बंगाल में स्थित है, बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। देखिए पूरा जो है, जितने बंगाल भाषी क्षेत्र है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल के नाम से, है ना। मतलब जितने भी बांग्ला भाषी लोग हैं उनको क्या कहते हैं, बंगाल कहते हैं। जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश और कौन, भारत का पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो होता है। ये हम आपको भारत के भू आकृतिक प्रदेश का जो है ये बता रहे हैं, हाँ, यानी भारत का विशाल मैदान के बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, तो पहले क्या बताइए, इसका उत्थान हुआ, ठीक है, यानी ये ऊपर उठा, उठने के बाद क्या हुआ फिर इसका, तो उठने के बाद क्या हुआ कि ये फिर यानी अपर्दित हुआ। अपर्दित मतलब यानी कटा हुआ, और कटा होने के बाद ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र बन गया। यानी इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ, उत्थान के बाद, यानी उत्थान के बाद अपर्दन के फलस्वरूप, अपर्दन के फलस्वरूप, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र बन गया। लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र बन गया, ओके। आगे चलते हैं, दूसरा में भूर, है ना। यानी ये पहला था बारिंद का मैदान, और दूसरा में है भूर क्षेत्र। ओके, भूर क्षेत्र यहाँ से दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना स्पष्ट, चलिए कोई बात नहीं। तो भूर क्षेत्र का निर्माण कहाँ हुआ है, हाँ, भूर क्षेत्र का बंगाल है, गंगा या जमुना के द्वार में हुआ, ठीक है। यानी इसका निर्माण कब, तो इसका भी निर्माण कब हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन
प्लीस्टोसीन काल में कहा गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ, दोआब क्षेत्र में हुआ, दोआब क्षेत्र में हुआ। दोआब का मतलब समझ रहे हैं ना, दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। चलिए कैसे हुआ इसका निर्माण, ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला मिटा देते हैं। यह पवन द्वारा निक्षेपण से निर्मित है। यह पवन द्वारा निक्षेपण मतलब पवन जो है, हवा जो है मिट्टी का उड़ा के लाती है और बिछा देती है। यह पवन द्वारा निक्षेपण से निर्मित है, निर्मित। ओके, आगे देखिए, कह रहा है कि यह किस रूप में पाया जाता है, आपको बताया कि यह कटक के रूप में है और कहां पर है, यानी अगर कहा जाए तो ये क्या बताया कि बिजनौर और कौन सा इलाका है, बिजनौर और बताए थे मुरादाबाद। यह यूपी, यह लिख देते हैं, यह यूपी में बिजनौर एवं मुरादाबाद मुरादाबाद के पास कटक के रूप में पाया जाता है, कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें कंकड़ एवं रेत की मात्रा अधिक है, रेत की मात्रा अधिक है, देखिए तो ये बांगर प्रदेश जो है ना, तो बांगर प्रदेश में हालांकि जो है सिंचाई की सुविधा से या अन्य जो है विधियों द्वारा यहाँ पर खेती होती है, तो जहां पर अधिक खेती होती है इस बांगर प्रदेश में, तो वहां पर देखेंगे कि जो मिट्टी के ऊपरी परत है वहां पर नमक का परत अधिक मिलता है ना। बांगर प्रदेश में यदि हम अधिक सिंचाई करें तो खेतों में, यानी खेतों के ऊपरी सतह पर जो है, मिट्टी के ऊपरी सतह पर क्या मिलेगा, तो नमक का परत जम जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, मिट्टी को और अनउपजाऊ बना देता है। तो उस जो बांगर क्षेत्र है जहां पर नमक का परत जम जाता है, तो उसको कहीं कहीं हम लोग क्या कहते हैं, कलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कलर कहते हैं, या उसको रेह भी कहते हैं। ओके, तो यहां पर लिखते हैं अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण, ठीक है। अधिक सिंचाई के कारण, कहाँ अधिक लिखे हैं, ये अलग टॉपिक है। अधिक सिंचाई के कारण बांगर क्षेत्रों में ठीक है क्या पाई जाती है, नमक की परत पाई जाती है ना। अधिक सिंचाई के कारण बांगर क्षेत्र में सतह पर
सतह पर नमक नमक की परत, ठीक है, यानी अधिक सिंचाई के कारण बांगर क्षेत्रों में सतह पर नमक की परत जम जाती है, जम जाती है, जिसे जिसे रेह क्या कहते हैं, रेह या कल्लर कहते हैं, कल्लर कहते हैं। ओके, यानी जब हम बांगर प्रदेश में जब अधिक सिंचाई करेंगे तो परत पे क्या जम जाएगी, नमक, और अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो हुआ क्या हुआ, बांगर प्रदेश के। ओके, तो बांगर प्रदेश क्या है, तो वैसे उच्च भूमि जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो प्रदेश क्या कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि खादर प्रदेश से ऊंचा होता है, क्योंकि खादर में क्या होता है कि हर साल लगभग हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है। ओके, सब लोग लिख लिए? ओके सर, चलो। हाँ, ये क्या है हमारा चौथा टॉपिक, क्या होगा, खादर प्रदेश। ओके, तो ये खादर प्रदेश के बारे में जान लीजिए कि क्या है। तो ये यानी नवीन जलोढ़ मैदान है, जहां पर नदियों का पानी हर साल पहुंचता है, वैसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, खादर प्रदेश कहते हैं। और जो है ये जो खादर प्रदेश होता है, ये जो बांगर प्रदेश की अपेक्षा क्या होता है, नीचा होता है, और नीचा होने के कारण ही यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि बाढ़ का पानी पहुंचता है। और बांगर की अपेक्षा क्या है, ये अधिक उपजाऊ है, ठीक है। बांगर में क्या है, बांगर कम उपजाऊ होता है, जबकि ये खादर होता है जिसको क्या, जिसका निर्माण कैसे होता है, नवीन जलोढ़ से होता है। नवीन मतलब नया जलोढ़ मिट्टी से होता है, तो यानी ये बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। ये कहाँ पर मिलेगा अधिक, तो जहां पर आपको बताया कि नदियां होगी, तो आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो यानी ये उत्तर प्रदेश, गंगा नदी सबसे अधिक कहाँ, उत्तर प्रदेश। अगर ये भारत की बात कहें तो ये उत्तर प्रदेश का जो है, जहां गंगा नदी बहती है उसके आसपास वाला इलाका में जो है ये जो खादर प्रदेश मिलेगा। तो यूपी में भी कहां पर मिलेगा, ऊपर वाला इलाका में, जिधर गंगा नदी निकलती है उधर तो कम फैलेगी, उधर बाढ़ कहाँ आएगा, मैदानी भाग में, मैदानी भाग में। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, ठीक है ये। और इसके अलावा बिहार, और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग, इन क्षेत्रों में क्या होगा कि ये खादर जो है प्रदेश मिलेगा। ओके, तो चलिए लिखिए, इसका निर्माण नवीन जलोढ़ के जमाव से हुआ है, इसका निर्माण, इसका निर्माण नवीन नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ के जमाव से हुआ है, जमाव से हुआ है, हुआ है। ओके, अरे देखिए कहाँ हुआ होगा, जहां पर लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता होगा, यहाँ यहाँ लगभग, यहाँ लगभग प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, ठीक है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी पहुंचता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है। यह बांगर की अपेक्षा, ठीक है, नीची भूमि होती है, यह बांगर की अपेक्षा
बांगर की अपेक्षा, ठीक है, नीची भूमि होती है, नीची भूमि, ठीक है, भूमि या अधिक उपजाऊ मिट्टी है, या अधिक अधिक उपजाऊ उपजाऊ क्षेत्र है, या अधिक उपजाऊ क्षेत्र या अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कहाँ कहाँ मिलेगा? देखा जाए, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, यह पूर्वी यूपी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, यानी यह जो है जलोढ़ का मैदान, खादर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो पूर्वी यूपी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्न भागों में, जहां पर बाढ़ का पानी हमेशा पहुंचता है, ठीक है, जो जलोढ़ का मैदान है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर खादर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निचली भागों में, ठीक है, निचली भागों में इसे खादर कहते हैं, इसे खादर कहते हैं। जबकि पंजाब में इसे क्या कहते हैं? बेट, ठीक है। खादर जो मिट्टी होती है उसको पंजाब में बेट कहा जाता है, और गंगा जो है इधर यूपी और बिहार की तरफ इसे क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। ओके, बेट। जबकि पंजाब में बेट कहा जाता है। हाँ, बेट कहा जाता है। ओके, तो हम लोग यानी खादर के बारे में देखें तो खादर जो है ये प्रदेश कहाँ पाया जाएगा? तो नदियों के आसपास पाया जाएगा, जहां पर जो है नदियां हर साल बाढ़ के समय मिट्टी ला करके बिछा देती हैं। तो कहाँ जो बाढ़ का पानी हमेशा पहुंचेगा? जिसकी ऊंचाई कम होगी, और जहां बाढ़ का पानी पहुंचेगा तो नदी द्वारा जो लाई गई मिट्टी जो बिछेगी, तो वहां पर एक नई मिट्टी का निर्माण होगा। उस मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। ओके, और ये जो है फसल के लिए अधिक क्या है? उपयुक्त है। इसमें मैक्सिमम फसल की खेती कर सकते हैं। ओके, तो याद रखना है कि इस ऐसे क्षेत्र जो नीची भूमि जहां पर हर साल नदियों का पानी पहुंचता है, ठीक है, जहां पर नई मिट्टी बिछती है उसे पंजाब में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं, और जबकि यूपी में क्या कहते हैं? खादर। और बांगर में हम क्या बताते हैं कि बांगर प्रदेश को क्या कहते हैं? जहां पर बांगर प्रदेश जो है, जहां पर अधिक सिंचाई के कारण ऊपर सतह पर नमक का परत जम जाता है, उन्हें रेह या कलर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रेह या कलर कहते हैं। तो आज हम यानी ये दोनों देखे, और कल अब देखेंगे थोड़ा विस्तार से, अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु का मैदान पढ़ेंगे, गंगा का मैदान पढ़ेंगे, पंजाब का मैदान पढ़ेंगे, राजस्थान का, अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब कि जहां जहां नदियां पाई जाएगी वहां वहां जो है, ठीक है, यानी इन सब का निर्माण मिलेगा। तो छोड़ देते हैं आज का क्लास, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।